काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना और काशी की अद्भुत महिमा। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना और काशी की महिमा किसी एक कथा तक सीमित नहीं है। यह पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं की वह अविरल धारा है जो युगों युगों से निरंतर प्रवाहित होती आ रही है। वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से जाना जाता है, संसार के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक मानी जाती है। शास्त्रों में काशी को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की जीवित उपस्थिति कहा गया है। पुराणों के अनुसार काशी वह दिव्य क्षेत्र है जो भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर स्थित है। इसी कारण यह मान्यता है कि महाप्रलय आने पर भी काशी का नाश नहीं होता। इस पावन नगरी के अनेक प्राचीन नाम हैं। काशी अविमुक्त क्षेत्र, आनंदवन, आनंद कानन, रुद्रावास और महाश्मशान। इसे महाश्मशान इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ देह त्याग को मोक्ष का द्वार माना गया है। कहा जाता है कि जो प्राणी काशी में प्राण त्याग करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। काशी के रक्षक काल भैरव माने गए हैं। मान्यता है कि उनके दर्शन के बिना काशी यात्रा पूर्ण नहीं होती। स्कंद पुराण में वर्णन है कि काल भैरव स्वयं इस नगरी की व्यवस्था और रक्षा करते हैं। इसी काशी में सूर्य कुंड, धन्वंतरी कूप और मृत्युंजय महादेव जैसे अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थित हैं। सूर्य कुंड के विषय में मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में सूर्य की किरणें सीधे इसके जल में पड़ती हैं और उस समय स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। धन्वंतरी कूप के जल को वैद्यराज धन्वंतरी की तपस्या के कारण रोगनाशक माना गया है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि काशी की रचना मानव शरीर के समान की गई है। जैसे शरीर में नाड़ियां होती हैं, वैसे ही काशी में असंख्य शक्ति स्थल हैं। यह गूढ़ रहस्य स्वयं भगवान शिव ने सप्तर्षियों को बताया था। विधि सबको ज्ञात हो गई, पर उसका गहन अर्थ केवल शिव और सप्तर्षि ही जानते थे। काशी का एक अत्यंत प्राचीन वैष्णव स्वरूप भी रहा है। पुराणों के अनुसार प्रारंभ में यह भगवान विष्णु की पुरी थी। कहा जाता है कि यहाँ विष्णु के आनंदाश्रु गिरे, जिनसे बिंदु सरोवर की उत्पत्ति हुई और भगवान बिंदु माधव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसी क्षेत्र से गोपेश्वर महादेव की कथा भी जुड़ी है, जहाँ भगवान शिव और माता गौरी ने एक साथ स्वरूप प्रकट कर गौओं का उद्धार किया। स्कंद पुराण के अनुसार गोपेश्वर के दर्शन से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है और दांपत्य जीवन के क्लेश समाप्त होते हैं। काशी की सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक है कपाल मोचन तीर्थ। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और कपाल उनके हाथ से चिपक गया। 12 वर्षों तक तीर्थ भ्रमण के बाद भी दोष समाप्त नहीं हुआ, किंतु जैसे ही भगवान शिव काशी की सीमा में प्रवेश किए, कपाल स्वतः अलग हो गया। इस घटना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने काशी को शिव के नित्य निवास के लिए प्रदान किया। तभी से काशी शिव की नगरी कहलाती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को अनादि और स्वयंभू माना गया है। महाभारत, स्कंद पुराण सहित अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के बाद वे कैलाश में निवास करने लगे। कुछ समय बाद देवी पार्वती का वहां मन नहीं लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मुझे मेरे वास्तविक घर ले चलिए। देवी की भावना को समझकर भगवान शिव उन्हें पृथ्वी पर अपने प्रिय धाम काशी ले आए और यहीं विश्वनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसी कारण उन्हें विश्वेश्वर कहा गया, संपूर्ण संसार के स्वामी। तारक मंत्र का रहस्य एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, आप भक्तों को 2 गुरु मंत्र देते हैं, एक जीवन में और दूसरा मृत्यु के समय। यह रहस्य क्या है? भगवान शंकर मुस्कुराए। माता पार्वती ने कहा, आप कहते हैं कि गुरु मंत्र दिखाया नहीं जाता, केवल कान में दिया जाता है। फिर काशी में मृत्यु के समय जीव को यह मंत्र कैसे प्राप्त होता है? शास्त्रों में मान्यता है कि काशी में जन्म लेने वाले और काशी में मृत्यु पाने वाले व्यक्ति के एक कान में टेढ़ापन होता है। यह संकेत है कि भगवान शिव स्वयं उस जीव के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। एक बार महाराष्ट्र के वाशिम जिले के महिला मंडल ने काशी यात्रा के दौरान मणिकर्णिका घाट पर अनेक शव देखे।
कुछ के कान सीधे थे और कुछ के टेढ़े। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि जो व्यक्ति काशी की सीमा के बाहर मृत्यु को प्राप्त होता है उसके कान सीधे रहते हैं, और जो व्यक्ति काशी क्षेत्र में देह त्याग करता है उसका एक कान मुड़ जाता है। अर्थात मृत्यु के क्षण में भी महादेव स्वयं गुरु बनकर जीव का उद्धार करते हैं। अब आप ही बताइए, इस संसार में ऐसा कौन सा देवता है जो मृत्यु के समय भी जीव को गुरु दीक्षा देकर मोक्ष प्रदान करता हो? इसीलिए कहा गया है, देवाधिदेव महादेव ही ऐसे देव हैं जो मृत्यु पर भी विजय दिलाते हैं। जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युग बदले, समय बदला, सत्ता बदली, पर काशी की आत्मा और शिव की महिमा कभी नहीं बदली। इसी कारण काशी को नगर नहीं बल्कि भगवान शिव की जीवित लीला कहा जाता है। हर हर महादेव।